उस ऑटो को भी अभी बंद पड़ना था। मुझे जल्द से जल्द आई से जाकर मिलना है, उसे पुनीताई के बारे में बताना है। इससे अगर मेरी और अर्जुन की बात खुलती है तो खुले, लेकिन अब मैं किसी को भी अंधेरे में नहीं रख सकती। और फिर पुनीताई का क्या भरोसा, वो अपना बदला पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसके बारे में अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। पूर्वी, पूर्वी, तुझे कब से आवाज दे रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? वो कुछ नहीं आत्या, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। इतना क्या सोच रही थी कि तुझे अपनी आत्या की आवाज सुनाई नहीं थी? सॉरी आत्या। कोई बात नहीं। और तू बता, तू कैसी है और अभी जा कहाँ रही है? आत्या मैं आई के घर ही जा रही हूँ, तू भी चलना साथ में। नहीं पूर्वी, अब मैं उस घर में नहीं रहती, मैं अपने पुराने घर में शिफ्ट हो गई हूँ। लेकिन क्यों? जिम्मेदारी जो खत्म हो गई है। मतलब ये कि दादा जब कनाडा जा रहे थे तो उन्होंने घर की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी थी और मैंने उसे निभाया। अब वो लोग कनाडा से वापस आ गए हैं और घर को संभालने वाली भी आ गई है, तो मैंने अपने कंधों का बोझ वापस उनके कंधों पर डाल दिया। क्या बात है पूर्वी, वहिनी की चिंता हो रही है? हाँ आत्या। पूर्वी, वहिनी की चिंता छोड़ दे। तेरी आई ना मेरी आई को बहुत अच्छी तरह संभाल लेंगी। जितनी पुरानी उनकी नोकझोंक है ना, उतना ही पुराना उनका रिश्ता। खैर ये सब छोड़ और तू बता कि तेरा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है आत्या। चल, अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। आई की जिंदगी में ऑलरेडी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, ऐसे में उसे पुनीताई के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। तेजू, तूने उस लड़की को देखा? उसके और उसकी माँ के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी ना? हाँ ओवी, हमने तो कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स एक्सपीरियंस ही नहीं किए ना। हमारी लाइफ में कभी ऐसे मोमेंट्स आए ही नहीं, कुछ शेयर ही नहीं किया हमने। तो कितना मुश्किल होता होगा ना किसी लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ के जाना, और स्पेशली तब जब उसने अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड किया हो, मतलब अपने मन की हर बात, हर सुख दुख शेयर किया हो। अब हमारी गुंजन को ही ले लेना, उसके लिए कितना मुश्किल होगा ना अपनी माँ के बिना रहना। मतलब स्नेहा आंटी उसकी माँ कम और फ्रेंड ज़्यादा थी। इनफैक्ट फ्रेंड क्या, फिलोसफर गाइड सब कुछ थी। और अब उनके बिना रहना मतलब, और वो भी मुंबई में नहीं, बनारस में। कैन यू इमेजिन? हाँ, गुंजन शुरू से ही मुंबई में रही है और अब अचानक से जाके बनारस में रहना, वो भी अपने मौसी के यहाँ। कितना अजीब लगेगा ना उसे। नए लोग, नई सोच, नया माहौल, कितना मुश्किल होगा उसके लिए। मुश्किल तो होगा बट इम्पॉसिबल नहीं होगा। क्या है वो भी, लाइफ है ना, उसकी अपनी एक अलग ही केमिस्ट्री होती है। पता ही नहीं चलता कब हमें यहाँ से उठा के यहाँ पटक दे। आई एम श्योर गुंजन भी ना बनारस में जल्दी सेट हो जाएगी। वो एक सुलझी हुई लड़की है, सेंसिबल है, समझदार है, और फिर रचना भी तो है उसकी बहन वहाँ पे। उन दोनों की खूब जमेगी, एक दूसरे से काफी कुछ सीखने को मिलेगा उन दोनों को। एंड आई एम श्योर वो अपनी मौसी का प्रॉमिस जरूर पूरा करेगी। एंड यू नो व्हाट, उसकी जो शैल मौसी है ना, शी इज अमेजिंग। इतना प्यार करती है उसे, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। तू देख लेना, वो ना उसे स्नेहा आंटी से ज्यादा प्यार करेंगी, जैसे आजी ने हमें किया है। हेलो आजी। तेजू, तुम कहाँ तक पहुँचे? कहाँ क्या पहुँचे, बस अभी एयरपोर्ट पे ही हैं, लैंड हुए मुंबई में। लैंड हो गए? अच्छा हुआ, मैं आती हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए। हैं? आजी रिसीव करने एयरपोर्ट? लेकिन तू तो... अरे मैं तो मुंबई में हूँ। आजी तू मुंबई में? तू हमें यहाँ पे एयरपोर्ट पे लेने आई है? अरे मेरे पोतियों से मिलने आ गई हूँ मैं। अच्छा ठीक है, हम तुझे एयरपोर्ट के बाहर मिलते हैं। चलेगा बेटा, मैं आती हूँ। ठीक है, बाय। अगर उन्हें ये पता चला कि मैं उनकी आई हूँ तो पता नहीं क्या होगा माँ। मैंने देखा उनकी आंखों में वो अपनी आई के लिए वो गुस्सा, वो नफरत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी पाना। किसका नंबर है ये? हेलो वंदू, मैं बाबा बोल रहा हूँ। अरे मैं कनाडा में कब से फोन कर रहा हूँ, लेकिन सविता है कि फोन उठा ही नहीं रही है।
और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। बेटा तुझे पता है वो कहाँ है, कैसी है? हाँ हाँ पता है, वो इंडिया में पहुंच गई है और इस वक्त तुमसे बात कर रही है। तू वहाँ? तो मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? अच्छा हुआ तुमने जो फोन किया। अरे तुमसे बात करने का कितना दिल हो रहा था मेरा। ऐसे तो 4 लोगों में दिखाते हो ना मैं बीवी की बहुत फिक्र करता हूँ, हाँ? और तभी जाके अभी फोन किया ना तुमने। अरे लेकिन तू वहाँ कैसे? वो छोड़ो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये सविता सदन का आइडिया किसका था? अरे नहीं नहीं, वो तो मानव ने। और झूठ मत बोलो, मुझे वंदू ने सब बता दिया है। और जो बाकी था ना अपनी आंखों से देख लिया मैंने, हाँ। और फिर सब जानकर भी मुझे अंधेरे में रखा ना तुमने, हाँ? यहाँ नहीं आती ना तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। मेरा बेटा उस नालायक के साथ रह रहा है। अब मैं आ चुकी हूँ। अब दोनों को मैं अलग नहीं करवाऊंगी ना तो मेरा नाम सविता नहीं, समझा ना? 18 साल पहले मैंने वो नालायक को घर से निकाल दिया था, लेकिन क्या करूं, कोर्ट ऑर्डर की वजह से उसको मुझे घर लाना पड़ा। सविता तू क्यों कर रही है उसके साथ ऐसा? उस बेचारी के साथ तू ऐसा? ए बुड्ढे, तू अपने हिसाब से तेरा स्क्रिप्ट लिखना, मुझे मत सिखाओ। मुझे मेरा स्क्रिप्ट लिखने दे, लेकिन मेरे स्क्रिप्ट में उस चुड़ैल का कोई रोल नहीं होगा, ध्यान में रखना। हम सब की जिंदगी का स्क्रिप्ट है ना, वो जो ऊपर बैठा है वही लिखता है। तू चाहे कुछ भी कर ले, वही होगा जो वो करेगा। और मैं पापा से प्रार्थना करूंगा कि तुझे अपनी गलतियों पर पछताने का मौका दे और ताकत दे। सविता, अभी भी समय गया नहीं है। अपने बेटे के जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद कर दे। हाँ वही तो कर रही हूँ मैं। मेरे बेटे के हित में है, तू वहाँ बैठकर अपना नाटक कर, मुझे मेरा शो करने दे। चल मैं फोन रखती हूँ। हाँ मैं अंदर। अरे कहाँ गए ये सब लोग? घर में कोई नहीं है क्या है? सुंदरी, अरे सुंदरी भी नहीं। तेजू चलना यहाँ से, कर क्या रहे हैं यहाँ पे? अरे ए रुको ना। हाजी तू क्यों कर रही है हमारे साथ ऐसा? हम उस औरत की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो जबरदस्ती हमें यहाँ लेकर आ गई है। तुम्हें मिलना पड़ेगा, उस औरत की सच्चाई जाननी होगी जो इतने सालों से तुम्हारे सामने नहीं आई। आज तक तुमसे झूठ बोला गया और मुझे तो शक है इसमें उस औरत की कोई जरूर चाल है। हाजी तू क्यों नहीं समझ रही है? हाजी मैंने आज तक तेरी कोई बात नहीं टाली है। तुझे याद है ना, जब हमारी पूरी फैमिली इंडिया में थी तब मैं कनाडा में थी। जानती है क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ थी। हाजी तूने आज तक तेरे लिए जो भी डिसीजन लिए मैंने सब एक्सेप्ट किए, पर आज उस औरत से मिलने के लिए मुझे फोर्स मत कर। मुझसे नहीं होगा ये, मैं उसे नहीं देख पाऊंगी और मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। हाजी तू हमें ये दिखाने के लिए लेके आई है कि वो औरत कितनी सेल्फिश है। जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है अपने। रो मत होगी, सब ठीक हो जाएगा। तेजू चल यहाँ से। हम क्यों हैं यहाँ पर? अरे ये उस औरत का घर है
हम क्या पे देख रहे हैं? अरे देवा, ये दोनों तो चली गई। अब मैं इन्हें अर्चना से कैसे मिलाऊं? कैसे उस अर्चना की सच्चाई इनके सामने लाऊं? अरे ओवी तेजू मैडम, मैं तो पहले ही कहा था। आंटी, आंटी आप यहाँ? ओवी मैम, आप रो क्यों रही हैं? क्या? ओवी, ये सब हमारी आजी की वजह से हुआ है। हमें यहाँ लेके आई है हमारी आई से मिलवाने के लिए। 10 बार कह दिया नहीं देखनी उस औरत की शक्ल, फिर भी। अरे जरा सोचिए, सिर्फ इमेजिन किया है इसने कि अपनी आई से मिलेगी, तब इसके ये हाल है। मिलेगी तो क्या होगा? आजी अच्छी तरह जानती है हम उस औरत से बहुत नफरत करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों जानबूझ के हमें यहाँ पे ले आई है।